हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। यूपी, पंजाब समेत देश के 7 राज्यों में अगले साल चुनाव है। चुनाव के शोर के बीच एक बार फिर सच्चर कमेटी की बात शुरू हो गई है। और कोई भी ऐसा चुनाव नहीं होता जब शायद सच्चर कमेटी की सिफारिशों की चर्चा नहीं होती। मुस्लिम वोट बैंक के लिए हर पार्टी इस कमेटी की सिफारिशों की बात करती है, जिसमें कहा गया था कि देश का मुसलमान बहुत पिछड़ा है। लेकिन इस बार देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके यह कहा गया है कि हिंदुओं का हक मारकर मुसलमानों को नहीं दिया जा सकता। याचिका में दावा किया गया है कि मुसलमानों के पिछड़ेपन का जिम्मेदार खुद मुसलमान हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं मदरसे में पढ़ाना चाहते हैं, वो फैमिली प्लानिंग में दिलचस्पी नहीं रखते और इसीलिए सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं होनी चाहिए। ऐसे में देश में एक बार फिर से बहस छिड़ गई, अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक। हम आज बहुत सारे मेहमानों से इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में क्या कुछ कहा गया है। इस याचिका में कहा गया है कि मनमोहन सिंह ने बिना कैबिनेट में किसी चर्चा किए कमेटी बनाई। सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए आर्टिकल 340 के माध्यम से कमेटी सिर्फ राष्ट्रपति बना सकते हैं। याचिका में कहा गया है कि कमेटी की नियुक्ति अनुच्छेद 77 का उल्लंघन थी। याचिका के मुताबिक धार्मिक समुदाय की स्थिति में सुधार के लिए कमेटी बनाई ही नहीं जा सकती। इस याचिका में यह भी कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए कमेटी 22 फरवरी 1947 को ही बना दी गई थी। इसके अलावा यह तर्क भी दिया गया है कि देश में SC/ST समुदाय की स्थिति किसी भी वर्ग से ज्यादा खराब है, इसीलिए मुस्लिम समुदाय को खास तौर पर रियायत देना ये उचित नहीं है। यहां तक तर्क दिया गया है कि मुसलमानों ने देश में कई वर्षों तक राज किया और उस शासन में खास तौर पर SC/ST और पिछड़े वर्ग का शोषण किया गया। याचिका के मुताबिक ब्रिटिश राज में भी मुसलमानों के पास सत्ता में हिस्सेदारी थी, लेकिन SC/ST और OBC को लगातार दबाया गया। याचिका में कहा गया है कि सच्चर कमेटी का गठन माइनॉरिटी फोबिया है और माइनॉरिटी फोबिया की वजह से ही भारत का बंटवारा हुआ था। इस याचिका में यह दलील दी गई है कि भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत बेहतर है। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में, सरकारी सेवाओं में, राजनीति में मुसलमान अहम पदों पर हैं। सच्चर कमेटी ने मुस्लिम समुदाय की कुरीतियों पर ध्यान नहीं दिया। मुस्लिम समुदाय फैमिली प्लानिंग नहीं करते और मुस्लिम समुदाय स्कूल की बजाय मदरसों को चुनते हैं। तो ये सारे वो आधार बताए गए हैं जिसकी बिना पर यह दलील दी गई कि सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं की जानी चाहिए और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट सरकार को दिशा निर्देश दे। अब इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में डालने के पीछे क्या कोई राजनीतिक सोच है? क्या कोई माइनॉरिटी फोबिया यहां काम कर रहा है, या जो दलीलें दी गई हैं उसमें कुछ हद तक सच्चाई है? क्या सच्चर कमेटी की सिफारिशें बिल्कुल एक तरफा हैं, जैसा कि इस याचिका में कहा गया, कि जमीनी हकीकत के विपरीत हैं? करेंगे इसी पर बहस शाम 6:20 पर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।